सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज़ादपुर दिल्ली मंडी टुडे में आपका स्वागत है और मैं आपका अपना संदीप भाई। और मंडी के अंदर आपको हमारे वो अपडेट देते हैं, चाहे वो नए आलू की हो, पुराने आलू की हो, बैलेंस की हो, गाड़ी आवक की हो, गाड़ी कितनी आई और कितनी गई, उसके बारे में हम आपको बताते रहते हैं। और हमने एक ही वो सच्चाई का एक सिद्धांत अपनाया हुआ है जो किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा साबित हो और उनके हित के लिए। और मंडी में जिस तरीके से आप देख सकते हैं, मंडियों में जो बैलेंस की मात्रा है, जो बैलेंस हैं, जो मंडियों में बैलेंस आलू बिक नहीं रही, जिसका हम शुरू से जिक्र करते आए थे और कुछ चैनल वाले कहते रहे थे कि मंडी में आलू बहुत तेज़ रहेगा, बहुत तेज़ होगा, 2000 रुपये कट्टा बिकेगा, 1000 रुपये कट्टा बिकेगा। और जो खुद कहते थे कि हम शराब पी के आए, मुझे लगता है उन खुद लोगों ने उन्होंने खुद शराब पी रखी थी या वो पियक्कड़ थे जो हमारे बारे में कहते थे। आज वो सब पोल खुल गई है। उस पोल को खुलने के बाद कई लोग जो कमेंट दे रहे थे वो कमेंट देना बंद कर दिया, वो ऊट पटांग कमेंट दे रहे थे। तो उन कमेंट के बारे में भी हम बताएंगे। मंडी के अंदर जो नए आलू की एक हड़बड़ाहट होती है, घबराहट होती है, वो भी जग जाहिर है, वो भी हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। वो भी सब चीज़ दिखाई दी है कि मंडी के अंदर नए आलू के आने के बाद पुराने आलू में क्या रही। हर सब्जी मंदी होने के कारण भी कहीं ना कहीं आलू डाउन है, क्योंकि इस टाइम में सब्जियां भी तेज़ रहा करती थी तो और सब्जियों का उठाव भी हुआ करता। लेकिन अब जो है आलू का उठाव, मंडी सुनसान होना, मंडी में एकदम ओवरलोड आना। अब दिल्ली मंडी वो मंडी नहीं रही कि यहाँ 150 गाड़ियाँ बिकी। दिल्ली मंडी की जो एक्चुअल रिपोर्ट है वो 70 से 80 गाड़ी मंडी के अंदर बिकती है। ये एक हकीकत है, चाहे कोई बोले या ना बोले, मंडी के अंदर 70-80 गाड़ी ही बिकती है। उसके बाद वो बैलेंस पे बैलेंस चले जाती है। तो ये हकीकत कोई नहीं बोलता, क्योंकि जो हम आड़ती भी हैं, किसान भाइयों के हित के लिए भी हैं और किसानों के नेता भी हैं, तो मंडी में वही चीज़ दिखाएंगे जो मंडी के हित के लिए। आप देख सकते हैं मंडी के अंदर जो आज बैलेंस की मात्रा है, बैलेंस कितना है, हर चीज़ की हम आपको अपडेट देते रहते हैं। मंडियों में आप देख सकते हैं किस तरीके का बैलेंस है। मैं आपको सब चीज़ें दिखा रहा हूँ। मैं आप देखो दूर तक, जहाँ तक नज़रें जाएंगी, ये मंडियों के बैलेंस, ये देखिए, ये मंडियों में बैलेंस है। जो लोग कहते हैं हम झूठी रिपोर्ट देते हैं, तो उनको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये झूठी रिपोर्टें नहीं है, ये एक हकीकत है। जो असल में ये लोग चीज़ दिखाते नहीं है, मंडी में जहाँ तक दूर तक जाएगी, मंडी के उस कोने से इस कोने तक आपको बैलेंस ही बैलेंस दिखाई देगा। हमने डराना नहीं है, हमने किसानों को वो बताना है जो किसानों के हित की बात है। हम आए मोनू भाई के पास। मोनू भाई नमस्कार। नमस्कार, जय जवान जय किसान। मोनू भाई, आज मंडी में कितनी गाड़ियाँ हैं, कितनी गाड़ियों की आवक रही, कितनी नहीं, उसके बारे में आप अपडेट दें। मंडी में 49 गाड़ी तो बैलेंस है, टोटल 126 गाड़ी है। 41 गाड़ी स्टोर है, 5 गाड़ी संभल है, 38 गाड़ी चिपसोना है, 22 गाड़ी सूर्या है, 9 गाड़ी LR है, 4 गाड़ी पंजाब है, 7 गाड़ी नया है। और नीचे उतरा हुआ कट्टा कम से कम भी 25 से 26 हज़ार कट्टा है। जैसे 49 गाड़ी बैलेंस है, बैलेंस नीचे उतरा हुआ जो 25,000 कट्टा है, 25 से 26 हज़ार कट्टा, ठीक है जी, उसके अकॉर्डिंग आलू बिकना कम हो गया, क्योंकि हर सब्जी डाउन है तो आलू उसी हिसाब से कम हो गया। लेकिन हम ये नहीं कि हमारे किसानों को डराएं। देखो जी, तेज़ी मद्दा तो आता ही आता है, नुकसान कभी फ़ायदा भी होता है, प्रॉफिट है तो लॉस भी है। तो किसानों को उकसाएं ना और ना डराएं। आलू हम चाहते थे कि कहते थे शुरू से बिकेगा बिकेगा, बिक रहा है, मगर ये था कि लोगों ने जो आंकड़े लगा दिए थे 2000 का बिकेगा, उस वजह से मेरा किसान थोड़ा नुकसान में आ गया। तो ये चीज़ें तो होती रहती हैं। बाकी आज की मार्केट के हिसाब से मैं ये चाहूँगा कि होली के बाद थोड़ी सी आवक कम हो जाएगी, बैलेंस कम हो जाएगा। और दिवाली के बाद, गलती से निकल गया मेरे से, दिवाली के बाद मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसके लिए कभी सोचे कोई। दिवाली के बाद आवक कम होनी चाहिए, मगर नए की भी आवक कम है, लेकिन नए का भी आलू का रेट जो रह गया वो 700 से 900 रुपये की रेंज में। मोनू भाई, नया तो देखो पिट गया, तो इसलिए यहाँ दिल्ली मंडी आएगा नहीं, क्योंकि ये जो बैलेंस आलू है वो कहीं ना कहीं नए आलू को ख़राब कर रहा है। तो मोनू भाई, उसके लिए तो अभी हम बाद में बात करेंगे। पहले आप एक एक करके हमें आलू की गाड़ियाँ बताएं, किस तरीके से मंडी में गाड़ी आई हैं आलू की, और जो मंडी में आलू बिके हैं वो क्या भाव बिके हैं। जैसे कि अपना 37-97 ले लो, 250 से लेके 350 रुपये तक, ठीक है जी। उसके बाद आप ले लीजिए पुखराज 200 रुपये, जैसा ग्राहक मांग ले। और गुल्ला किर्री का कोई रेट नहीं है, क्यों? गुल्ला किर्री गुल्ला मांग रहे हैं 150-100 रुपये का, किर्री का कोई भाव नहीं, 100 रुपये बिक जाए। लेकिन वो ना लाए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 50 रुपये तो किराया लग जाता है ट्रांसपोर्ट का, फिर 9 रुपये मजदूरी होती है तोल में। 50 किलो हुआ
तो वो 5 रुपये मजदूरी। तो इसलिए खुला करे ना लाएं। मोनू भाई एक एक करके बताइए ना डिटेल जो बताया। सूर्या आलू आप मान के चलिए, कोई चंदोसी का टाइट आलू हुआ 700 750 रुपये, और अपना अलीगढ़ इगलास हाथरस इस साइड के आलू हुए तो वो मान के चलिए आप 500 से 700 के बीच में, क्योंकि जैसी क्वालिटी वैसा रेट। ठीक है, उसके बाद ले लो LR आलू। LR पंजाब का बढ़िया LR हुआ, राशन मोटा टाइट हुआ 650 से 700। अब मोनू भाई देखी जाए तो इन्हीं की डिमांड रहेगी, आलू की, LR की, सूर्या की, चिप्सोना की। मोटे बाकी आलू तो की। देखने में गया है कि आलू 250 मोटे आलू रुपये, 37-97 भी, हाँ, मतलब 200, 250, 300 ये भाव आलू बिक रहे हैं। क्योंकि नए आलू ने एकदम मिट्टी डाउन हो गई है। नए आलू हम सोच रहे थे 1000-1500 रुपये बिकेगा, लेकिन सीधा ही 700 आ गया, क्योंकि नया आलू फटा हुआ आलू ज़्यादा आ रहा है। मोनू भाई तो नया आलू जो आ रहा है तो पुराना आलू फिर इसका मतलब चलना चाहिए था, लेकिन पुराना आलू तो चल नहीं रहा ना। पुराने आलू का हल्का रह गया ना, लूज आलू कैसे चल जाएगा? जो हलवाई भी लेगा वो टाइट आलू लेगा। तो मोनू भाई जैसे हमने कहीं ना कहीं देखा है, जो गीला आलू जो हाथरस वगैरह इधर के जो सूर्या आलू आ रहे हैं वो क्या रेट समझो? 37-97, 302, जैसे 302 ये पुखराज में हो गया, 302 फिर भी 250 से 300, पुखराज तो 200 भी, संभल का भी हुआ वो भी 200। लेकिन जो हमारे इस साइड के आलू हैं बढ़िया आलू, वो बिक रहे हैं 300 350। नहीं, और जो सूर्या आलू गीला गीला कोई नहीं है अब। अच्छा, अब वो सब क्या एक रेट तरीके से 500 से 700 की रेंज में बिक रहे हैं अब सब आलू। हाथरस वाले और ये वाले। हाथरस हो गया, अलीगढ़ हो गया, गिलास हो गया, गोंडा हो गया, इस साइड के। अब बिसोली से, जैसे बिसोली का होगा 600 से 700 की रेंज में। टाइट आलू हुआ 10-20 रुपये और ऊपर तो ऐसे। मोनू भाई मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, जो ITC वगैरह की जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो 70 यहाँ से रुपये जम्मू कट्टे लोड से। हो रही है। 70 रुपये कट्टे से आलू बिक रहा है इनका, 250 रुपये तक। तो मोनू भाई वो जो पंजाब से भी डायरेक्ट जा सकता है, वो दिल्ली से ही गाड़ी जम्मू की लोड हो रही ये है। दिल्ली लोकल कोल्डो में है आलू रखा हुआ है। जो यहाँ नहीं, जो यहाँ से अभी लोड हो रही है हाँ, गाड़ी। दिल्ली से भी लोकल आ रहा है आलू इनका। अच्छा, हाँ, वो भी जा रहा है। तो ITC कंपनी वाले को ये आलू क्या रेट बिक रहे मोनू भाई? 70 रुपये से लेके 250 रुपये तक, जैसा आलू वैसा रेट। अच्छा, हाँ, तो और मोनू भाई जो हम इसकी बात करें तो डायमंड वगैरह पंजाब के वो अब आ रहे हैं। नहीं आ रहे पंजाब के डायमंड नहीं आ रहे, क्योंकि वहीं बिक रहा है तेजी का। यहाँ किराया लगता है 65 रुपये 70 रुपये कट्टा, तो कौन लाएगा? अच्छा मोनू भाई, हम अपने कमेंट्स में आते हैं। और मोनू भाई जो पहले एक चीज़, नया आलू का जो हाईएस्ट रेट हमारे यहाँ मंडी में क्या बिका? 900 रुपये तक। 900 ये ऊना का बिका है कि होशियारपुर का बिका है? ऊना भी है, होशियारपुर में बढ़िया क्वालिटी हुई तो बढ़िया बिक जाता है। और बाकी मोनू भाई अगर हल्का होता है तो सीधा 700। ज़्यादा बटा हुआ 600। कल नए ये गाड़ी की बैलेंस तो नहीं थी? नहीं, कोई नहीं है बैलेंस, नए का कोई नहीं है। तो मोनू भाई हम कमेंट्स के ऊपर आते हैं। हमारे आदित्य वर्मा है, नया आलू अभी 500 रुपये भी आ सकता है, 500 भी बिकेगा। नहीं, वो तो है ही, जैसा आलू की आवक बढ़ेगी बिल्कुल बिकेगा, हाँ, और बिल्कुल भी वो रेट बिकेगा, ऐसी बात नहीं है। तो हाँ जी। मोनू भाई हमारे डार्क नाइट्स के नाम से वैभव शर्मा यूट्यूब वाले ने शुरुआत से सब किसानों को बताया था कि आलू कम है, कम है, कम है। देखिए, हम तो अपना बता रहे हैं, मेरे को यूट्यूब और से नहीं, वो भी सच्चाई बताना चाहे तो बताएं, लेकिन जो सच्चाई है मैं वो बता रहा हूँ आपको। मेरे पे इतना विश्वास होना चाहिए थोड़ा बहुत। अच्छा, हमारे यूज़र WS है, मोनू भाई हम आपसे ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के लिए दिल्ली आजादपुर मंडी से आलू भिजवा दो। कहाँ से भिजवा दूंगा मैं? आप क्वालिटी देखिए, यहाँ आइए, पसंद कीजिए, ले जाइए। आप यहाँ कैश पेमेंट दीजिए, आप आइए तो सही, देखिए, आपको पसंद आता है तो आप लीजिए, नहीं पसंद आता तो मत लीजिए। आपको लग रहा है डिमांड तो आप यहाँ आइए ना, यहाँ लेके जाइए, मैं नहीं भिजवा सकता। हरीश कुमार जी, मोनू भाई सही रिपोर्ट दे रहे हैं आप। बिल्कुल हरीश भैया, आपका धन्यवाद। जय जवान जय किसान। कमल कुमार जी हैं, मोनू भाई जी हमारा नमस्कार। मेरा भी आपको नमस्कार। जय जवान जय किसान। हमारे रजनीश जी हैं, सारी सब्जी मंदी है इसलिए आलू ज़्यादा मंदा है। देखिए, आलू तो मद्दा है ही, यही आलू तो मद्दा चल ही रहा है। सारी सब्जियां भी अब की बार पता नहीं क्या वो बाजार में ग्राहकी कम हो रही है, लेकिन ऑनियन तेज है, प्याज तेज है, और चीज़ें भी तो तेज है ना। अच्छा, अदरक भी तेज है। अच्छा, एक बात मोनू भाई, विवेक जी हैं हमारे, आलू तो महीने उठता ही लगाया है जितना पिछले साल लगाया था। नहीं, आलू अब की बार भी उतना ही लग रहा है। नहीं, ये बात उन्होंने आलू जो है ना पिछले साल लगाया था, लेकिन आपकी बात पर मैंने सारे हाइब्रिड ख़त्म कर दिए, सिर्फ चिप्सोना और सूर्या लगाया है। हाँ, लेकिन हाइब्रिड भी उतना ही, चिप्सोना सूर्या भी 30% कम कर देना आप सोचो, मैंने जिस ज़मीन पे हाइब्रिड लगाया था उस पर चिप्सोना सूर्या लगा दूँ। जो ज़मीन पे लगाओ, मगर आप 100 बीघा है आपके पास तो आप 70 बीघा लगाओ। 30% आलू कम करोगे, आलू की रूमर भी बढ़ेगी, आलू का रेट भी बढ़ेगा। और हमारे यहाँ परवीन चौहान भैया, बीज का आलू क्यों मंगवा रहे हो आप? हम कहाँ मंगवा? मैंने तो नहीं मंगवाया बीज का आलू। बीज का आलू
जो नहीं बिक रहा वो दिल्ली सोच रहे कि कुछ पैसे मिल जाए, लेकिन किराया भाड़ा भी नहीं पूरा होगा तो फिर फ़ायदा क्या। एक हमारे एग्रो मिस्त्री हैं, इन आड़तियों को अपने अपने घर को कमरे में नया आलू डाल लेना चाहिए। क्यों, क्या होगा उससे? क्या कमरे में आलू की बजाय पैसा बन जाएगा, गड्डी बन जाएगी क्या नोटों की? जो आलू आएगा तो वो बिकेगा ही, और घर में क्यों डालने हम आड़ती। एक हमारे यश पटाला जी हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, सब किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हो। मैं चाहता हूँ किसानों को सच्चाई जो बता रहे हैं, आत्महत्या क्यों करेगा किसान? आज ही तो घाटा है, कल वो प्रॉफिट नहीं करेगा। तभी तो मैं कह रहा हूँ 70% आलू करो, 30% कम कर दो। आप कम करोगे तभी तो जीतोगे। आप उनको बढ़ावा दे रहे हो, आप क्यों आत्महत्या कर लेगा किसान? किसान के करे दुश्मन आत्महत्या। जो किसान होगा वो डट के लड़ेगा, क्योंकि वो ज़मीन से खेती करेगा। तभी तो किसान को जवान का भी रूप कहा गया है। बिल्कुल है जी, और हम कह ही रहे हैं आत्महत्या कभी किसान नहीं करता। दोबारा यशपाल जी कहते हैं ईडी भेजनी पड़ेगी तभी आपको अक्ल आएगी। आज भेज दीजिए ईडी। ओम शाम ट्रेडर्स 1137 हज़ारपुर मंडी दिल्ली 33। ईडी भेजिए आप, चाहे कमिश्नर भेजिए ईडी के, कोई भी भेजिए, लेकिन आप आत्महत्या किसान क्यों कर लेगा? किसान के दुश्मन सच्चाई को कोई नहीं रोक सकता। नहीं रोक सकता भाई, गवर्नमेंट को भी पता है, किसानों को हमेशा कृषि की वो जानकारी और देते मैं एक हैं। बात बता दूं, किसानों के साथ आज मैं नहीं जानता, देखो नेतागिरी में नहीं हूँ, लेकिन योगी जी भी, मोदी जी भी, कोई भी नेता हो, किसानों की जरूर सोचे। किसान अब की बार आत्महत्या नहीं करेगा, किसान को खड़ा करना है, और हमारे ये नेता करेंगे। मनु भाई, एक ये भी है कि यूट्यूब चैनल से हमारे आदरणीय पीएम साहब मोदी जी हों, योगी जी हों, मुख्यमंत्री जी हों, यूपी के हो, चाहे पंजाब के हो, हरियाणा के हो, सभी जब इलेक्शन आती है तो किसानों की बात करते हैं। और किसान चाहे तो सरकार बना दे, और किसान चाहे तो सरकार बिगाड़ सकता है, बना ही नहीं सकता, क्योंकि किसान के ही बलबूते सरकार चलती है। और देश जो चल रहा है वो किसान के भरोसे चलता है, क्योंकि किसान जो अन्न बोता है उसी से सब कुछ आता है। आप कोई भी चीज़ देख लीजिए, खेती के अलावा कुछ नहीं है किसान के पास, और वही किसान कर रहा है। खेती करेगा तो देश में आएगा कुछ ना कुछ। बिल्कुल मोनू भाई, आपकी बहुत बढ़िया सटीक जानकारी होती है मोनू भाई, और हम यही कहते हैं कि आप ऐसी जानकारी देते रहा करो। हमारे फर्म का एड्रेस है ओम श्याम ट्रेडर्स, 1137 न्यू सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली 33। मोनू भाई का नंबर है 9910406952 9910406952। मैं आपका अपना भाई संदीप खंडेलवाल, मेरा फ़ोन नंबर है 9212506952 9212506952। मोनू भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री श्याम। मैं सभी किसान भाइयों को यही कहूँगा कि पुखराज आलू तो कम कर ही रहे हैं, उसके आगे 100% में जो आलू करते थे उसको 70% पे ले आओ बस। बहुत बहुत शुक्रिया मोनू भाई। मोनू भाई ने हमें सही जानकारी दी, और मोनू भाई ने हमें बताया भी कि मंडी के अंदर किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं। वो हमेशा एक ही बात देते हैं, किसानों को हमेशा सर का ताज बना के रखें। उस किसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो किसान भाइयों से यही निवेदन है कि अब की बार अपना आलू का रकबा कम करें, और मंडी के अंदर जो जानकारी होगी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जो कमेंट्स देते हैं उनके लिए भी धन्यवाद, जो गंदे उल्टे कमेंट देते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्हीं लोगों से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमको जवाब देने में भी मज़ा आता है। हम ये नहीं है कि दूसरे यूट्यूबर की तरह हम अपने जो जवाब है या हमारे जो क्वेश्चन आते हैं, कमेंट बॉक्स आते हैं, हम उसको बंद कर दें। हमने सच्चाई का रास्ता अपनाया और सच्चाई की बात करेंगे और किसान के हित की बात करेंगे, और हमारे जो है देश किसानों से चलता है। इसके साथ मैं इजाज़त देता हूँ आपसे, अपना संदीप खंडेलवाल। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय, वंदे।